मगर एक बात बताएं, अगर मैं किसी को अच्छा कह दूं या आप किसी को अच्छा कह दें तो मेरी बात भी गलत हो सकती है और आपकी बात भी गलत हो सकती है। अगर नबी जिसको अच्छा कह दें, आका जिसको अच्छा फरमा दें, तो क्या आका की बात गलत हो सकती है? बोलो, आका की बात गलत नहीं हो सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस शरीफ से शुरू कर रहा हूँ इन लोगों से। आका फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। पैसे वाले का जिक्र नहीं है, दौलत वाले का जिक्र नहीं है, बात वाले का जिक्र नहीं है। आका फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है, तुम में यानी आप में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं, जो कुरान सीखते और सिखाते हैं, वो तुम में सबसे बेहतर है। अब नबी जिनको बेहतर कह दे, आका जिनको बेहतर कह दे, आका फरमाते हैं, नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सना मा सियामिहा व क़यामिहा। नबी फरमाते हैं, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, दुआ भी नहीं करना, खाली देखना। आका फरमाते, अहब्बु मिन इबादति सना, मुझे एक साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। एक साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। ये इन लोगों के बारे में अगर हदीसें पढ़ूं तो मुझ जैसा कम इल्म 50 हदीसें पढ़ सकता है, मगर आज कुछ और बयान करना। आप समझ रहे होंगे कि मैं कुर्सी पे बैठा हूं, सबसे अच्छा मैं ही हूं। प्यारे, ऐसा नहीं है। पता नहीं इन लोगों में कौन ऐसा हो, आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। एक मर्तबा ईशा के बाद से बैठे हम और आप सब लोग मेरे साथ में तौबा करें और कलमा शरीफ का भी विर्द करेंगे। समझे? जैसे मैं तौबा करता हूँ आप भी करेंगे। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, सारे लोग पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब यहीं से इस्लाह की तरफ शुरू होता हूं। मैंने भी खुद तौबा की और आपसे भी कराई। हदीस शरीफ मेरे नबी एक दिन में 70 मरतबा तौबा किया करते थे। कितनी मरतबा बोलो? दूसरी हदीस में 100 मरतबा का भी जिक्र है कि आका 100 मरतबा तौबा करते थे। अब जरा पूछो, गौर करो, तौबा कौन करता है? तौबा वो करता है जो गलती करता है। तौबा वो करता है जो गुनाह करता है। जो गुनाहगार होता है वो तौबा करता है। मेरे नबी 100 मरतबा 70 मरतबा तौबा करे और मेरे नबी सर से लेकर के पांव तक गुनाहों से पाक, मासूम अनिल खता। बल्कि मेरे ही आका नहीं, सारे अंबिया गुनाहों से पाक है। तो जो नबी गुनाहों से पाक वो 100 मरतबा या 70 मरतबा दुआ क्यों कर रहे हैं? समझ में आई बात? ये आपके लिए, क्योंकि कुछ हदीसें तालीम उम्मत के लिए होती हैं, उम्मत की तालीम के लिए, उम्मत को सबक सिखाने के लिए। मेरे नबी 100 मरतबा या 70 मरतबा इसलिए तौबा फरमाते थे ताकि मेरी उम्मत को ये पता चल जाए जो नबी गुनाहों से पाक है, सर
सर से लेके पांव तक बिल्कुल पाक साफ है, गुनहगार नहीं, खताकार नहीं। जो नबी मासूम अनिल खता है वो तो 100 मरतबा तौबा करते हैं, और हम सर से लेके पांव तक हमारा कदम कदम गुनाहों में, तो हमें कितनी मरतबा तौबा करनी चाहिए। ये तालीम उम्मत के लिए। इस पंखे को थोड़ा इधर कर दो या इधर कर दो, अगर कमेटी वाले हो मेरे चेहरे के सामने से या तो इधर कर दो या इधर कर दो। तालीम उम्मत के लिए, ठीक है। जो पैगंबर इस्लाम 100 मरतबा तौबा करे, खताओं से पाक और साफ, और हम गुनाहों में फंसे हुए, हमें कितनी मरतबा तौबा करनी चाहिए? मगर इंसान तौबा करता है, ऐसा हाल बना रखा है, बस एक नारा लगा दिया, समझने लगा कि मैं जन्नती हूं। हंसी मजाक ठिट्टे का ये आलम, कब्रिस्तान में हंसी मजाक शुरू कर दिए, मस्जिद में हंसी मजाक शुरू कर दिए, दीनी महफिलों में हंसी मजाक शुरू कर दिए, लहव लईब शुरू हो गए, खेल कूद शुरू हो गए, यहाँ तक के इंसान अल्लाह से डरता ही नहीं। ओ प्यारे जरा सोच, हमने ये जलसा कराया, जलसा कराया, लाखों रुपए इसमें खर्च हो रहे, कैसे कमाया जाता है? 500 रुपए एक मजदूर दिल भर पसीना बहाता तो जाकर के 500 रुपए हाथ आते हैं। मगर सुन ले प्यारे, जलसे में आने वाले सुन लो, नबी से पूछो, आका से पूछो, एक हदीस में भी पढ़ना चाहता हूँ। नबी से पूछो आलम तसव्वुर में, आका क्या आपकी उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी हैं अगर वो जलसा करें तो उनका जलसा कबूल नहीं होता है, अगर वो नमाज पढ़े उनकी नमाज भी कबूल नहीं होती, वो रोजा रखे उनका रोजा भी कबूल नहीं होता, अगर वो ज़कात दे तो ज़कात भी कबूल नहीं, हज करे तो हज भी कबूल नहीं, उनकी कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। आका आपकी उम्मत में ऐसे लोग भी होंगे, तो सुन लो आका फरमाते हैं, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला अक़वमन नाल व मुकद्दिबुन बिक़द्र। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, जिनका फर्ज भी कबूल नहीं, वाजिब भी कबूल नहीं, नफल भी कबूल नहीं, जिनकी तकरीर कबूल नहीं, नात कबूल नहीं, जलसा कबूल नहीं, नारा कबूल नहीं। नबी फरमाते कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन है वो लोग? मैं सिर्फ हदीस पढ़ूंगा, आपको गिरबान में झांकना होगा। मुझे पता नहीं है आपके क्या करतूत हैं, आपको पता नहीं है मेरे क्या करतूत हैं, लेकिन अपना अपना सबको मालूम है। मुझे पता नहीं है आप क्या करते हैं, आपको पता नहीं है मैं क्या करता हूं। नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग ऐसे, अल्लाह क्या उन्होंने गुनाह किया, क्या उन्होंने जुर्म किया, क्या उन्होंने खता की है? कौन सी ऐसी खता जिसकी बिना पर अगर नमाज पढ़े तो नमाज नहीं, रोजे रखे तो रोजे नहीं, ज़कात दे तो ज़कात नहीं, हज भी कबूल नहीं? कौन सा ऐसा गुनाहगार, कौन सा ऐसा मुजरिम, कौन सा ऐसा खताकार? नबी फरमाते हैं 3 हैं। अगर इजाजत हो तो उन 3 की फहरिस्त खोलूं? सुनना चाह रहे? कम से कम अपना इम्तिहान तो लेना चाहिए। आज हम नारे लगा लगा करके नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ते, फूलते जा रहे हैं, सारी चीजों से अलग होते चले जा रहे हैं। नबी फरमाते सलासा, कौन सा ऐसा मुजरिम है? उलमा बैठे हैं, मैं भी मदरसे से ताल्लुक रखता हूं,
पूछो इन उलमा से, अगर कोई शख्स शराब पी ले, शराब पीना बहुत बड़ा गुनाह, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, बहुत बड़ा गुनाह, गुनाह अजीम है, हराम है पीना। उसकी खता, उसका जुर्म जो है उसकी सजा उसको मिलेगी। बहुत बड़ा गुनाह शराब पीना। मगर किसी ने मान लो थोड़ी देर के लिए बिल फर्ज अगर शराब पी ली, शराब के बाद वो नशे से बाहर हो गया, उसके कपड़े पाक साफ हैं, शराइत नमाज पाए जा रहे हैं, अब वो मस्जिद में नमाज पढ़ने गया या घर पे नमाज पढ़ी, मुफ्ती साहब से पूछो इसकी नमाज हुई या नहीं हुई, तो मुफ्ती साहब यही कहेंगे शरअन इसकी नमाज हो गई, शरअन इसकी नमाज हो जाएगी। अगर शराइत पाए जा रहे तो, क्योंकि वो नशे से बाहर है। ऐसे ही अगर किसी ने चोरी कर ली, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु ऐदियहुम, इसकी सजा बहुत बड़ी है। इस्लामी हुकूमत हो तो हाथ काटने की सजा। अगर चोरी करने के बाद उसके कपड़े पाक साफ हैं, शराइत नमाज पाए जा रहे हैं, मुफ्ती साहब से पूछो इसकी नमाज हुई या नहीं हुई, तो मुफ्ती साहब कहेंगे शरन नमाज हो जाएगी। मगर कौन सा ऐसा गुनाह है, कौन सा ऐसा जुर्म है, कौन सी ऐसी खता अगर जुर्म कर ले, गुनाह कर ले, कौन सा ऐसी खता अगर वो खता कर ले, तो अब नमाजें भी रुकी पड़ी है और रोजे भी रुके पड़े, ज़कात भी रुकी पड़ी है, सारी इबादतें रुकी पड़ी है। बता दूं कौन सा ऐसा जुर्म है? सुनना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो? 50% लोग ऐसे के नारे खूब लगा लेते हैं मगर इस गुनाह में फंसे हुए, जलसे भी करते हैं, अल्लाह इनको तौफीक दे, खूब जल से दीनी काम करें, मगर इस गुनाह में फंसे हुए। पूरा मजमा ये मैसेज लेकर के जाए, नबी फरमाते ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला ग़दला, उसका न फर्ज कबूल होता न नफल कबूल होता। कौन है? नंबर 1 अला कुल्ली वालिदैन, नबी फरमाते जिसकी नमाज़ें रुकी हैं, जिसके रोजे रुके, जिसकी ज़कात रुकी है, जिसका हज रुका, जिसकी सारी चीजें इबादतें काबिल कबूल नहीं है, वो कौन है? नबी फरमाते वो है जो अपनी माँ और बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, जो अपने माँ बाप का नाफरमान है। माँ से कहता बैठी रहे, बाप से कहता खामोश बोलना मत, और पीर साहब के हाथ चूम रहे, हमारे हाथ चूमे जा रहे और उलमा के हाथ चूम रहे। चूमो, लेकिन उससे पहले दूसरा सबक भी लो। उलमा बैठे, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। अगर 1000 पीर या उलमा या मुफ्ती ऐसे हों जिनकी दुआएं कबूल होती हो, मैं नकलियों की बात नहीं कर रहा, असलियों की बात कर रहा हूं। नकली को तो मारो गोली, नकली को छोड़ो, असली की बात कर रहा हूं। बाकी नकली तो ऐसा ऐसा निकल के आ रहा, कम बखत औरतों से हाथ पांव भी दबा रहा, मुझे उसकी तरफ नहीं जाना। और तुम हो बहन बेटी, यार कैसा मुसलमान है, 3 रोटी खाता 1.5 की अकल रख, कैसा मुसलमान? तुम्हें मालूम है पीर से पर्दा है, मुरीदा का पर्दा, शरीयत है ये शरीयत, तबीयत नहीं चलेगी यहाँ। ऐसा नहीं है कि पीर पांव फैलाए लेटा और माँ बहनें हाथ पांव दबा रही है, खूब पूरी रात अकेली बहू हाथ दबा रही है और ये जलसा सुन रहे हो, उधर पीर के हाथ दबा पांव दबाए जा रहे, क्या हो रहा है? बोले फैजान लूट रही है। जरा होश की पियो। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते जो माँ बाप का नाफरमान है उसकी इबादत काबिल कबूल नहीं। कान खोल के सुन लो, अगर 1000 पीर मौलाना मुफ्ती अगर इधर लाइन में खड़े हो, तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हो और ये सब के सब तुम्हारे लिए दुआएं करते हो, और तुम्हारे माँ बाप अगर नाराज हो तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल
सुनो तो प्यारे हक बात, अगर गलत बोलूं तो ये उलमा पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। मुझसे हंसी मजाक ठट्टे की उम्मीद मत करना। बात मौलाना की भी बड़ी पिटाई होगी कब्र में जाकर, पूरी तकरीर हो गया, 10-10, 20-20 चुटकुले ही चुटकुले, हंसारे खुदारिया न कुछ सबक। कितनी मुश्किल से इन कमेटी वालों से पूछो कैसे जलसा होता है। अब नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप नाराज है उसका नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज। और जब नबी नाराज, खुदा नाराज, कितनी नमाजें पढ़ लो, कितने रोजे रख लो, मैं तो ये कहता हूँ खाने काबा में जाकर के खिलाफ चूम के मर जाओ। अगर माँ बाप नाराज, नबी नाराज, खुदा नाराज, तो उसकी दुनिया भी बेकार, उसकी आखिरत भी बेकार। कभी सोचा, कभी गौर किया इस बात पर? लेकिन नहीं। चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो चाहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। इसीलिए हम लोग बुजुर्गों की बारगाह में जाते हैं, मजार शरीफ पे जाते हैं, और जाना चाहिए। मगर सुनो, मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं। अहनाफ के यहाँ मज़ारात पर औरतों का जाना जायज। अरे बोलो ना, औरतों का जाना जायज। तो फिर ये मज़ारों पे जो औरतें पटी पड़ी है, अमेरिका से आई है क्या? इंग्लैंड से आई है? ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां हैं, ये हमारे तुम्हारे घर की बच्चियां हैं। जिस मजार पे देखो औरतों का मेला लगा पड़ा है, चौराहे पे खड़े होकर के मुफ्ती बनता है, वैसे इतने फतवे झाड़ता है। अरे जरा कान खोल करके सुन ले प्यारे, जरा तवज्जो से सुनना। औरत जब घर से कदम निकालती है तो अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानत बरसती है। क्यों जाते हो मज़ारात पर? ताकि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह होती भी, बोलो होती नहीं होती? मगर सारी दुआओं का रिजल्ट हाथों हाथ नहीं मिलता। अगर सारी दुआओं का रिजल्ट हाथों हाथ मिलता होता तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता। इतना जलन, हसद, कीना, बगावत इतना भरा पड़ा है, इतनी गंदगी दिल में लेके घूम रहा। अल्लाह माफ फरमाए। जरा अभी आगे बताऊंगा, लेकिन बता दूं, सुन लो प्यारे, जरा तवज्जो रखो मेरी इन बातों पर। इसलिए जाते ताकि दुआएं कबूल हो जाए। जाओ, मगर एक बारगाह मुझसे भी सुनो, एक बारगाह ऐसी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। कौन सी बारगाह है वो? कौन सी खानकाह है वो? कौन सा मकाम है वो? कौन सी जगह है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल? जब मैं दावा कर रहा हूं तो दलील भी ऐसी दूंगा कि आपके चेहरे मुस्कुरा जाएंगे। बोलो उस जगह का एड्रेस बता दूं, पता बता दूं, चाह रहे हो कि दुआ कबूल हो जाए? तो सुनो प्यारे, वो बारगाह कौन सी है? जरा तवज्जो से सुनो। वो बारगाह कोई और नहीं है, वो खान का कोई और नहीं है। वो बारगाह तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह। जाओ माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप की खिदमत कर लो। जब माँ बाप अगर राजी हो जाएंगे और जब दुआ लेकर के चले जाओगे, यही माँ बाप अगर लड़खड़ाते हुए हाथों से हाथ उठा करके दुआ फरमा दे तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता, आप नहीं कहते, उलमा नहीं कहते, ये नबी फरमाते हैं। नबी ये वो फरमाते हैं जिन नबी ने फरमाया जन्नत तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। नबी ने फरमाया जहन्नम तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। वही नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अला औलादिहिमा का दुआइन नबी उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ
ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है किसी की दुआ ऐसी जो आका की तरह है? हाँ, माँ बाप की दुआ। माँ बाप को सता रहे हो, माँ बाप को तकलीफ दे रहे हो, वैसे नारों पे नारे लग रहे हैं। माँ बाप घर में परेशान है, वैसे हम लोगों के हाथ पे हाथ चूमे जा रहे हैं। अगर माँ बाप को राजी करके नारा लगाओ, माँ बाप को राजी करके हाथ चूमो, माँ बाप को राजी करके जो कदम उठाओगे अल्लाह भी राजी होगा, रसूलुल्लाह भी। मगर ये रास्तों से हटते जा रहे। इतना बड़ा मजमा, एक बात और बताऊं, इतना बड़ा मजमा प्यारे, ये बात भी जरा तवज्जो से सुन लेना। ये पटना बिहार की सरजमीन, मैं यहाँ पर पहली मर्तबा हाजिर हुआ। मैं तो सोच रहा था सारे लोग चले गए होंगे, मैं तो लेट गया आराम से नमाज पढ़ के। मैंने सोचा जब नंबर आए, लेकिन सुनो यार, वो इंसान कितना बुरा होगा खुद बताओ, तुम फैसला करो, पढ़े लिखे हो। वो शख्स कितना बुरा होगा जिसके भाई का इंतकाल हो जाए और उसका भाई लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो। तुम्हारे पटना में कोई शख्स है ऐसा? हाँ या ना बोलो। तुमने किसी कभी देखा जिसका भाई मर चुका हो और वो अपने मुर्दा भाई का, मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? बोलो तुम में है कोई ऐसा? और अगर तुम्हें मिल जाए उससे दोस्ती करोगे, उससे रिश्तेदारी करोगे, उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे? और अगर तुम हो तो इस भरे मजमे में तौबा करोगे? 50% लोग ऐसे हैं, बल्कि और ज्यादा, जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं। आप कहेंगे कि यार कैसी बात कर रहे हैं, क्या हजरत बात कर रहे हैं, आज तक हमने नहीं देखा, हमारी इतनी उम्र हो गई। मगर जलसे में आने वालों सुनो, मैं बता रहा हूं, नाम बताओ, खोल दूं पोल, सुनना चाह रहे हो? तौबा करोगे? कितना बुरा इंसान है वो जो मरे हुए भाई का गोश्त खाता। प्यारे मेरी बात हो तो पलटा दो, किसी आलिम की हो तो पलटा दो। अल्लाह ताला का कलाम है, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। इन उलमा से पूछो कुरान की आयत है कि नहीं? अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, ओ गीबत करने वालों, चुगली करने वालों, पीठ पीछे बुराई करने वालों, आज तुम कितनी गीबत करते हो, चुगली करते हो। चौराहे पे देखो तो गीबत, दुकान पे देखो तो गीबत, दो चार इकट्ठे हुए तो गीबत। जलसे में आने वालों सुनो, अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता गीबत करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। कभी सोचा अपने आप को? कभी देखा? थोड़ी सी तारीफ कर दी और फूल के कुप्पा, बस इठलाने लगे, इतराने लगे, इतरा के चलने लगे। वला तमशी फिल अर्दी मरहा नहीं पड़ा। जरा गौर करो, ये अल्लाह फरमाता है आपस में गीबत करना, चुगली करना, बुराई करना, तेरी मेरी इधर से उधर लगाना, गीबत करना, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। कितने लोग आज गीबत में मुलव्विस हैं और अल्लाह माफ फरमाइए हमारी जमात में भी दाखिल हो गया। दो चार मौलाना इकट्ठे हुए, किसी अच्छे आलिम को देखा तो उससे कोई मसला नहीं पूछेंगे, कुरान की तफसीर, उससे कुछ आगे का कुछ पूछेंगे नहीं, बस किसी को मुद्दा बनाया, घंटों बुराइयां करते रहते, घंटों गीबत करते रहते, घंटों चुगली करते रहते। अल्लाह मुझे भी हिदायत नसीब फरमा और हम सबको हिदायत नसीब फरमा। बोलो आज के बाद गीबत होगी? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठा के तौबा करो। बोलो या अल्लाह
आज के बाद हम गीबत नहीं करेंगे, आज के बाद हम चुगली नहीं करेंगे, आज के बाद हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। दो औरतें, अबुल लैस समरकंदी लिखते हजरत, दो औरतें, बात समझ में आ रही है आप लोगों की या नहीं? दो औरतें नबी की बारगाह में गई। जैसे ही आका की बारगाह में गई, अपने मसाइल पेश किए। बाद में नबी ने फरमाया, क्यों तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? कहने लगी, आका कौन अपने भाई का गोश्त खा लेगा, वो भी मरे हुए, हमने नहीं खाया। नबी ने फरमाया, तुम खा के आई हो? कहने लगी, आका नहीं खाया। नबी ने फरमाया, खा के आई हो? दोनों कहने लगी, आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, आज हमने गोश्त ही नहीं खाया। मेरे नबी ने फरमाया, खड़ी हो, उठो, उधर जाओ, हल्क में उंगली डाल के कै करो। और जब उन्होंने हल्क में उंगली डाल के पलटी की है तो गोश्त की बोटियां और लोथड़े निकल रहे थे। अल्लाह, चीख निकल गई। कहने लगी, आका कसम रब्बे काबा की, कसम रब्बे जुल जलाल की, आका हमारे माँ बाप पर कुर्बान हो आका, आज हमने गोश्त खाया ही नहीं था, मगर ये बोटियां कहां से निकल रही है? नबी ने फरमाया, मुझे मालूम है, मगर जब तुम घर से चली थी, दोनों मिली तो तीसरे की गीबत करती हुई आई थी, चुगली करती हुई आई थी। आका फरमाते, गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह, जरा जरा बात पे गीबत कर जाते। ये कुरान की बात है डायरेक्ट। जरा जरा बात पे चुगली कर जाते। कभी सोचा अपने गिरबान में झांका? कब तक मजे लेते रहोगे? कब तक हंसी मजाक ठिट्ठे करते रहोगे? कब तक अपने आप को धोखा देते रहोगे? कभी सोचा तुमने हम कितने पानी में? कभी गौर किया? इसका हक मार लिया, उसका मार लिया, इसका दबा लिया, उसका दबा लिया। कभी सोचा 1 रुपए का भी? बड़ी करामतें सुनते हो ना गौसे पाक के, अब्बा हुजूर वो जो सेब बह के आ रहा था, उन्होंने खा लिया तो इतने दिनों बाग रखाते रहे, तुम नारे पे नारा। तुम्हें सबक भी आया? सबक? अरे जो सैयदजादे थे, आले रसूल थे, अल्लाह के वली थे, उनका ये आलम है, बगैर इजाजत के बहता हुआ एक सेवा खा लिया तो इतना जब तक माफी नहीं ले ली तब तक वो उसकी खिदमत करते रहे। और तुमने दूसरों का माल कितना हड़पा, दूसरों का माल कितना खाया? कभी सोचा? कितने लोग कितने रुपये दबा लिए? कभी सोचा? बस खाली नारा लगाने से काम चल जाएगा? अल्लाह अल्लाह, जरा अपने ऊपर गौर करो। तभी तो मैंने कहा था हर वक्त तौबा करते रहा करो। मेरे नबी गुनाहों से पाक थे, फिर भी 100 मरतबा तौबा करते थे। हम तो गुनाहों में फंसे हुए, कितनी मरतबा तौबा करनी चाहिए, इस पे गौर कर लेना। तौबा का तो नंबर ही नहीं आता। अगर अल्लाह थोड़ा सा आजमा ले, किसी को तकलीफ दे दे, अब 2-4 लोग मिल लेंगे तो रोता हुआ आता और कहता, पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। अच्छा, इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी? कौन सा तो इतना बड़ा पारसा था, अब भी ये कह रहा पता नहीं अल्लाह को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई, जैसे कभी इसने कोई बात बुरी करी नहीं। आज के बाद कोई किसी की गीबत नहीं करेगा, बोला इंशाअल्लाह। और सुनो, वो शख्स कितना बुरा होगा यार। कौन? जो अपनी मां के साथ, सगा बेटा मां के साथ गलत हरकत करे। मेरा इशारा समझ गए? मेरी जबान नहीं चल रही है। जो मां के साथ जिना करे, बस अब जुमले वैसे बोलूंगा तो समझ जाना। वो बेटा कितना बड़ा नालायक होगा, कितना बुरा होगा जो अपनी मां के साथ मुंह काला करे। कोई ऐसा कर सकता है क्या? मर जाएगा मगर ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होगा। मगर तुम्हें मालूम है
आज भी जब ये हदीस आई तो मैं नाना की उम्मत पे उतार रहा हूं। आज भी कम से कम 20% लोग ऐसे, 20% लोग ऐसे, 20। कभी तुमने देखा? शरीयत मुस्तफा के आईने में अपने आप को देखो यार। कौन है जो अपनी माँ के साथ मुंह काला करना जैसा माँ के साथ गलत हरकत करने वाला कितना बुरा इंसान होगा? बोलो। उससे दोस्ती करोगे, उसके साथ में रहोगे, खाओगे पियोगे, बोलो। और अगर हम हों तो तौबा करनी पड़ेगी। बोलो तौबा करोगे? और आज से तौबा की आदत डाल ली हो। तकरीर तो फिर कभी इंशाअल्लाह वक्त पे। वैसे ये भी एक शेर कहता हूं मैं, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। कौन है वो जो अपनी माँ के साथ मुंह काला करने जैसा है? हर बात या तो कुरान शरीफ पे लाके टेकूंगा या हदीस शरीफ पे। तवज्जो है ना? तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। क्या बोलो? सूद और ब्याज का नाम सुना? कितने लोग ये कारोबार कर रहे हैं, कितने लोग सट्टा खेल रहे हैं, कितने लोग जुआ खेल रहे हैं, कितने हराम के लुक़मे जा रहे हैं हल्क में दो। अगर एक लुक़मा हराम का चला जाता ना तो 40 दिन तक दुआएं कबूल नहीं होती। इबादतें जमीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती। कभी सोचा? फिर कहते हो हमें ये परेशानी, हमें ये परेशानी, हमें ये मुसीबत। सूद और ब्याज का कारोबार करने वालों, बतौर इस्लाह कह रहा हूं मैं ये बात। जब मैं राजस्थान गया तकरीर के लिए हजरत, तो वहां पता चला कि ये सैयद साहब है, हूं तो गुनाहगार। तो एक साहब आए मिलने के लिए, उन्होंने 500 का नोट दिया मुझे मुसाफिर और कहने लगे हजरत दुआ करना। मैंने कहा काय के लिए दुआ कर दूं? तो बोले हजरत वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा कारोबार है, सब कुछ है, कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा अच्छा क्या करते हो? बोले मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। मैंने कहा फिर तुम्हारे बच्चे करते होंगे, कोई फैक्ट्री है, कारखाना, क्या बात है? बोले बच्चे भी कुछ नहीं करते, एसी में लेट रहे थे। मैंने कहा फिर? बोले 7 करोड़ रुपया मार्केट में अपने ही घूम रहा। इशारा समझ गए? मतलब 10,000 दिए तो 5-6 महीने के बाद 15 लिए, 20,000 जरूरत पे दिए, 25 लेना। समझ गए मेरी बात? कहा 7 करोड़ रुपया मार्केट में दे रही है, रुपये से रुपये कमा रहा हूं, मैंने फेंक दिए वो। और मुझे बात याद आ गई, प्यारो तुम सुन लो नसीहत के लिए, आज के बाद सूद और ब्याज का कारोबार मत करना। अरे ये सब यहीं रह जाएगा, बिल्डिंग यहीं रह जाएंगी, रुपया पैसा यहीं रह जाएगा, कब्र में जाकर के तुम्हें भुगतना पड़ेगा, अजाब तुम्हें होगा। प्यारे मुबारकबाद पेश करो इन कमेटी वालों को। मुझे सबके नाम याद नहीं है, फैयाजुद्दीन का नाम याद है। अल्लाह इन सब कमेटी वालों के यहाँ बरकत अता फरमा, जो इन्होंने जलसा किया तुम तक पैगाम पहुंचा रहा हूँ। सूद और प्याज का कारोबार करने वालों, नबी फरमाते, आका फरमाते, 2 हदीस है। एक हदीस है सूद और प्याज का जो गुनाह होता है उस गुनाह के 70 दर्जे होते हैं, 70 हिस्से होते हैं। एक हदीस में 73 का जिक्र है, 73 हिस्से होते हैं। चलो 70 वाली पढ़ देता हूँ। नबी फरमाते सूद और प्याज का जो गुनाह है उस गुनाह के 70 दर्जात है। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। आका फरमाते उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। पलटाओगे नबी की बात? है कोई माई कला? कभी सोचा ये जो लुक में गटर गटर जा रहे हैं दूसरे का माल भी हड़प लेते हो? जलसे में आया करो तो कुछ ना कुछ लेके जाया करो और यहां से तौबा करके जाया करो। नबी फरमाते ऐसा है जैसे मां के साथ जिना करना, मां के साथ एक हदीस में निकाह करना। आला हजरत ने काफी लिखा है इस पे।
फतावा रज़विया पढ़ोगे तो काफी लिखा 36 मरतबा ज़िना करना, ये भी आया। प्यारो बताओ कौन नौजवान होगा मर जाएगा मगर जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने 2 साल दूध पिलाया, उस माँ पे गलत नजर डाल सकता है? बोलो। ये मेरी तेरी बात नहीं है, ये नबी की बात है। नबी फरमाते हैं अगर कोई सूद और प्याज का कारोबार करता है, एक लुकमा खाता है, उसका गुनाह ऐसा होता है छोटे वाला 69 दर्जों में से छोटा वाला उसका गुनाह पाप ऐसा है जैसे माँ के साथ मुंह काला करना। आज के बाद अगर हराम का लुकमा है तो ये जलसा तुम्हें याद आ जाना चाहिए और तौबा कर लेनी चाहिए। शायद मेरी बातें लगती होंगी मगर क्या करूं प्यारे, इसलिए बोलता हूं अगर एक भी अगर सुधर गया तो मेरा नजराना वसूल हो। अच्छा बातें समझ में आ रही है नहीं? बेटा ओ बेटा बैठ जाओ मेरे चांद, तवज्जो रखो। उलमा इस्तकबाल करेंगे, उलमा आएंगे इस्तकबाल करेंगे, हम नबी की हदीस का इस्तकबाल करेंगे, बात भी सुनो और उलमा का दीदार भी हो, उलमा का इस्तकबाल भी हो जाए। दोनों बातें ऐसी हो जाए न इधर खलल पड़े न उधर बदतहजीब कहलाए जाए। समझ में आ रही है? हमें पीर साहब तशरीफ ला रहे, आप लोग बैठे रहेंगे, तुम नारा क्यों लगा रहे? हम आप लोग बैठे रहेंगे, हम लोग इस्तकबाल करेंगे ताकि महफिल भी ना बिगड़े। अब नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीर साहिब किबला। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और पढ़िए एक मर्तबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब पीर तरीक़त भी तशरीफ ले आए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हजरत के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। तवज्जो रखिए, बैठिए, बात टाइम बहुत कम रहेगा। अजान में मुझे लगता है शायद 20 मिनट या 21-22 मिनट बाकी। इसी दरमियान मुझे जो चंद बातें, ज्यादा उनकी तशरीह भी नहीं कर रहा हूं मैं, फैला नहीं रहा हूं, एकदम डायरेक्ट बातें बता रहा हूं। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? आज के बाद कोई सूद और ब्याज का कारोबार करेगा? बोलो, तौबा करते हो पक्की? पीर साहब को गवाह बना करके मौजूदगी में बोलो, हाथ उठाओ, ये हाथ ताके गवाही दे, तौबा करो, बोलो या अल्लाह आज के बाद कोई हराम लुक्मा हमारे पास नहीं आएगा। बोलो इंशाअल्लाह। रख लो यार, दाल रोटी खा लेना, चटनी खा लेना, नमक से खा लेना, मगर हराम का लुक्मा ने मत देना, हराम का लुक्मा ने मत देना। अब सुनो एक बात और उठाता हूं अगर इजाजत हो। मौलाए कायनात हजरत अली से मोहब्बत करते हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह, समझे? हम लोग तो उन्हीं की औलाद ही, हजरत भी उन्हीं की औलाद है, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, वो शख्स कोई भी यहाँ पे मजमे में ऐसा हो जिसको अगर मैं या मैं नहीं, मैं का लफ्ज हटा दो, कोई अगर पेशाब पीने के लिए दे तो वो पेशाब पिएगा? अरे बोलो ना, पेशाब पिएगा? क्यों? इसलिए कि वो नापाक है, यही इल्लत है उसकी, नजिस। क्यों नहीं पिएगा? बोलो इसलिए कि वो नापाक है। और हम जिस मुंह से अल्लाह और रसूल का नाम लेते हैं उस पे पेशाब नहीं लगा सकते, नहीं पी सकते ना। अब सुनो, फुक़हा फरमाते हैं
आला हजरत ने 25वीं जिल्द में खुद लिखा है, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। क्या बोलो? शराब का नाम तो सुना ही होगा। कितने लड़के हमारी नई नस्ल हजरत नशे के मारे बेकार हो गई, इतना नशा कर रही है। और अब तो खुलेआम दुकानों पे नशे बिकने लगे। पुड़िए क्या क्या कौन कौन से नशे, बस रख लिया मुंह में नशा और झूमता टूलता फिर रहा और मोबाइल पे उल्टी सीधी बातें कर ली, समझता मैं डॉन हूं, मैं कामयाब। शराब पीने वालों फुकहा फरमाते हैं जैसे शराब, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। अगर पेशाब 1 दिरहम से ज्यादा लग जाए उसका धुलना जरूरी है, तो वैसे ही शराब अगर 1 दिरहम से ज्यादा लग जाए उसका धुलना भी जरूरी है। जब तुम पेशाब नहीं पी सकते मुसलमानों नापाकी की वजह से, तो वो मुसलमान कैसा है जो शराब गटर गटर पी लेता है। और हजरत अली से प्यार करने वालों, मोहब्बत करने वालों, अब जरा सुनो कुरान की आयत, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। कुरान की इस आयत के शान नुज़ूल में लिखा हुआ मौला कायनात हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं पे तालाब हो और उस तालाब में पानी हो, उस पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, ये हजरत अली फरमाते हैं अगर शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो तालाब का पानी खुशक हो जाए, सूख जाए, उसकी जमीन पे घास जमाए, हजरत अली फरमाते हैं उस घास को, उस चारे को मेरी बकरियां चर ले, तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। हजरत अली का नारा लगाने वाला खाली कूद कूद के तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, बस कूदने मिल जाए। और माफ करना, अब तो बाज नाते भी ऐसी पढ़ रहे हैं। 12वीं शरीफ का भी मौका रहा, जुलूस निकलता ना तो वो है ना सोड़ाया नौजवान लड़के अपनी बनियान उतार के डीजे डीसीएम पे लगा के डांस करते हैं। डूबा नहीं गया तुमसे? नबी की नात पे नाचेगा तू? नबी की नात पे डांस करेगा? अरे जुलूस, तू गुलाम मोहम्मद है, गुलाम नबी है तू। जुलूस में चल तो ऐसा चल दूसरे देख करके बन के गैर देख करके तुझे कहें कि वाह, जब मुसलमान ऐसा तो इनका इस्लाम कैसा होगा, जब नबी का गुलाम ऐसा तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। और छत पे लड़कियां खड़ी हैं, औरतें वहीं पे ज्यादा कूदता है, ये नारे लगाता। अब ईमानदारी से बताओ, ये रसूल की मोहब्बत में कूद रहा, नारे लगा रहा, या इसकी रगों में शैतान दौड़ रहा? ये फैसला तुम्हें करना पड़ेगा। और ये बाप है, बात आ गई है, इजाजत हो तो कह दूं, बात आ गई है, सुन लो जरा, कड़वी कड़वी। बाप हो बाप तुम, कम से कम 200 बाप ऐसे होंगे हजरत जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है, जवान बेटियों पे मोबाइल, जिनकी बेटियां कोई तालीम हासिल नहीं कर रही है, जो मोबाइल के नेट के जरिए या लैपटॉप के जरिए उन्हें काम करना नहीं। कम से कम 100 बाप या 200 ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। क्यों दिया तुमने मोबाइल? तवज्जो करना इस बात पे, जवान बेटियों को मोबाइल देने की जरूरत क्या है? बोलो कौन है ऐसा जिसकी बेटी की ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, ट्रक चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, कि जो मोबाइल के बगैर सब ठप हो जाएंगे, बसें लुट जाएंगी, ट्रेनें डूब जाएंगी, हवाई जहाज में आग लग जाएगी, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। है किसी की बेटी ऐसी? आज जरा देखो
जवान बेटी है, कितनी मुसलमानों की लड़कियां अपना धर्म बदल के गैर मुस्लिमों के साथ हो गई, कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमान लड़कों के साथ हो गई। और ये नौजवान जो 18-20 साल के और लड़कियां जो 18-20 साल के मोबाइलों में चैटिंग रात के 12-12 बजे 2-2 बजे तक हो रही है। ओ बाप, तू पागल तो नहीं हो गया? अरे जरा शादी में देख ले, तेरी जवान बेटी के दुपट्टा नहीं है, सर पे दुपट्टा नहीं है, आस्तीन खुली है, सीना खुला। अरे जरा सोच, वो बेटी जिसके पास सैयदा फातिमा का चलन होता, आज वो फिल्में बनाने वालियों का तौर तरीका आ गया। कहां से आया ये? मोबाइल की देन। आज 50 लड़कियां जिनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी, मोबाइल के जरिए कितनी लड़कियां भाग जाती है। और ये माँ से भी पूछने की बात है। चलो बाप अगर कहीं काम से चला गया, जो जीने की बराबर में खड़े हो गए, कभी कपड़े इधर फेंक रही है, कभी इधर फेंक रही है, आधा घंटा जो जीने पे बात कर रही है, इठला इठला कर। ये माँ पागल है क्या? इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी किससे बात कर रही है? ये जो छत पे खड़े खड़े टहल टहल के बातें कर रही है, इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी किससे बात? पागल है क्या? अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ, मगर बिल्कुल आजाद छोड़ दो। बिल्कुल 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 कोई ताल्लुक ही नहीं। बतौर नसीहत एक बात कह रहा हूं, जहां मैं नैनीताल में पढ़ाता था जसपुर में, वहां एक हाजी साहब बड़े मुत्तकी परहेजगार, इकलौती बेटी थी, बड़ी नेक, बहुत अच्छी, कभी घर से बाहर नहीं निकली। यहां तक के हम भी अगर जाते थे तो बैठक में रहते थे, हमने भी नहीं देखा। मैं बुलंदशहर तकरीर करके आया तो वो हाथ पकड़ के रोने लगे, कहने लगे सैयद साहब बर्बाद हो गए। मैंने कहा क्या बात है, बात बोलो। का बेटी घर से निकल गई है और जब से सुबह 5 बजे से घर से गई है, तब से ही घर में खुशबू आ रही है। अच्छा, खुशबू क्यों आ रही है? का औरतें ये कह रही है कि अच्छे जिन्नात उठा के ले गए, अच्छे जिन्नात। मैंने कहा हाजी साहब थोड़ी दिमाग की बात करो, अगर अच्छे जिन्नात होते तो इतना घिनौना काम क्यों करते? और अगर जिन्नात मेरा इतना कहना मानते होते तो मैं मारुति से क्यों आता? सीधा कह देते चल छोड़ दे मुझे पटना। अरे जरा सोचने की बात है। मैंने कहा होश में आओ। कहा हजरत पता नहीं जिन्नात लेगा उठा, कोई तावीज दे दो। मैंने कहा नहीं, जोहर का टाइम होगा, नमाज पढ़ते मैं दुआ करूंगा, इंशाल्लाह 1 हफ्ते में पता चल जाएगा। 1 हफ्ता गुजरा नहीं है, जब मुलाकात हुई दोबारा मैं आया, तकरीर करके पूछा, मैंने कहा क्या बात हुई? तो रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे हजरत नाक कट गई। मैंने कहा क्यों? कहने लगे हजरत मामला ऐसा हुआ, मेरी बेटी कभी घर से बाहर नहीं निकली, मेरी बेटी कभी मजार पे या बाजार में नहीं गई, मगर मेरी बेटी ने नैनीताल हाई कोर्ट में जाकर के कोर्ट मैरिज कर लिया। मैंने कहा कैसे? कहा एक गैर मुस्लिम लड़के से, वो भी कौम का भंगी था, कहा उससे उसने कोर्ट मैरिज कर लिया। अब मुझे क्या लेने दिया जाए? अरे जो लड़की कभी घर से बाहर नहीं निकली, जो लड़की कभी बाजार में नहीं गई, जिस लड़की ने कभी घर का दरवाजा नहीं देखा, नैनीताल हाई कोर्ट कैसे देख लिया? मुसलमानों, अपनी बेटियों से मोबाइल मत चलवाओ, मुझे क्या लेने दो। ये मोबाइल की देन है जो गैर मुस्लिम लड़के से टच हो गई है। अरे इनसे मोबाइल ले लो, अगर इन्हें देना है तो दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो, कुरान दे दो, हदीस दे दो। सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाओ। अगर हमारी बेटी सैयदा फातिमा को पढ़ेगी तो खाएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, सोएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, चलेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, पहनेगी ओढ़ेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, खाएगी पिएगी हमारी
तुम्हारी बेटी ढंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो, बाप के लिए रहमत बनेगी, शौहर के घर में हो, शौहर के लिए नेमत बनेगी, और जब मां बनेगी तो इसके कदमों के नीचे जन्नत हो। मगर कहाँ सब बिल्कुल माँ बाप कुछ नहीं जानते, सीधे बिल्कुल भोले, इन्हें कुछ पता ही नहीं। वैसे भोला नहीं है, वैसे ना जाने कितनों के पैसे मार लिए, कितनों की जमीन हड़प ली, कितनों को सता। होश में आओ, ये जो बच्चे खाली घूम रहे हैं ना, इनको पढ़ाओ, स्कूल भेजो इन्हें, और इन्हें मुसलमान भी बनाओ। दीनी तालीम से भी आश ना करो, मगर स्कूल भी भेजो। डॉक्टर हो हमारा, इंजीनियर हो हमारा, वकील हो हमारा, पायलट हो हमारा। समझ में आ रही बात? क्यों बच्चे आजकल टॉपर नहीं हो रहे? मेरी ये बात ले लेना। और जो पढ़ाई से ऊपर हो गए इनको भी खाली नहीं, वरना ये नशेड़ी बने। इन्हें काम से लगाओ, काम सिखाओ। मुसलमान के बेटे आवारा नहीं घूमते, इस बात को जहन में रख लेना। एक बात आखिरी बता दूं और खत्म है, वक्त मिला तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। हाँ, वो बात रह ना जाए, नबी ने फरमाया ना, 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। यही से शुरू हुआ था, एक ही बताया, अल-आक़ु लिवालिदै, माँ बाप का नाफरमान, जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 2, वमन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला। तीसरा, व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र, तकदीर को झुटलाने वाला। वक्त मिला, हमारी आपकी जिंदगी रही, मुलाकात अगर हुई तो इंशाअल्लाह इसको भी खोलूंगा, गुफ्तगू होगी, क्योंकि टाइम हो गया, अजान का टाइम होने वाला। हजरत की दुआ भी होनी है, सलात व सलाम भी होगा। शराब की जो बात बता रहा था मैं, बस आखिरी तौबा कर लो। आप जानते हो शराब के क्या हालात, शराबी के क्या हालात होंगे। इसके पेट जो है ना बहुत बड़े हो जाएंगे, और जहन्नम में जिन लोगों का अजाब की वजह से उनका जिस्म क्या था ना, सड़ता होगा, खून पीप कचलऊ उनके जिस्म में पड़ा होगा। और जो लोग लड़के लड़की मर्द औरतें गंदा काम करते, हरकतें करते, उनकी शर्मगाह सड़ जाएगी, दोनों की शर्मगाह सड़ जाएगी। उन्हें इतनी जोर से पेशाब लगेगा, पेशाब नहीं उतरेगा, यहाँ तक के मोटे मोटे पेट हो जाएंगे। फिर उनको जो पेशाब आएगा तो पेशाब के साथ कचलऊ, गंदा खून, पीप और ये पेशाब, ये सारी चीजें जहन्नम की काली आग में लिपटती हुई एक गड्ढे में जाके ठहर जाएंगी। और ये शराबियों को ना खूब प्यास लगेगी, पानी पानी मांगेंगे, तो इन शराबियों को वही गंदा खून, पीप, कचलऊ और वही पिलाया जाएगा। प्यारे मेरे भाइयों, हदीस गलत नहीं हो सकती है। तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता, तुम्हें सरकारे दो आलम का वास्ता, आज के बाद मैंने जितनी बातें कही हैं इन पे अमल करना और बुराइयों से बचते रहना। कोई शराब मत पीना। बोलो शराब पियोगे? बोलो शराब पियोगे? हाथ उठा करके तौबा कर लो। बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। जितनी बातें हमने सुनी है अल्लाह, हम इन सब पर अमल करते रहेंगे। मौला हमारे सगाइर कबाइर को माफ फरमा दे। रख लो ए अल्लाह, मौला ये तेरे ही गुनाहगार बंदे हैं, ए अल्लाह तू इनके गुनाहों को माफ फरमा दे। मेरे भी इल्म अमल में बरकतें अता फरमा दे। कमेटी वाले हजरात ने बड़ी मेहनतें, बड़ी काविशें की हैं, ए अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमा ले, इनकी नस्लों को आबाद फरमा दे। बल्कि जिसने साथ दिया, जो आए हैं, उन सब की नस्लों को शादो आबाद फरमा दे। जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। सब लोग पढ़िए मेरे साथ में, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। टाइम कम था, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर पूरी बातें होंगी। अभी दुआ होगी हजरत की, जो कुछ बोलेंगे हजरत वो सुनना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत मंगल तालाब से तशरीफ